फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज नंबर 11.2 के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले ये टेबल को ज़रा इसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। ये टेबल के बारे में आपने ऑलरेडी इसके बारे में देखा होगा, इसके बारे में आपको नॉलेज होगा। ये है रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, और ये है एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 आता है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 आता है। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। कॉस 30 √3/2 होता है। कॉस 45 1/√2 होता है। कॉस 60 1/2 होता है। कॉस 90 0 होता है। tan 0 0 होता है। tan 30 1/√3 होता है। tan 45 1 होता है। tan 60 √3 होता है। tan 90 इन्फिनिटी होता है। ये वैल्यूज़ को थोड़ा आप ज़रा याद कर लें, ठीक है, राइट। क्योंकि ये 11.2 करने के लिए आपको ये टेबल के वैल्यूज़ को याद करना ज़रूरी है। थोड़ा आप इसको रिवाइज़ कर लें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। साइन, कॉस, tan, ये तो 3 है जी, इनको ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहेंगे हम। इसके साथ साथ मज़ीद 3 होते हैं जो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो कौन है? रेसिप्रोकल रेशियो कौन है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो कौन सा है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो होता है कोसेक थीटा। तो फॉर एग्जांपल हमको कोसेक 30 डिग्री होना, कोसेक 30 डिग्री होना, तो हम क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो चूँकि कोसेक और साइन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, तो लिहाजा कोसेक 30 डिग्री मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसका रिवर्स कर देंगे, यानी कि उसका मखलूब कर देंगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो साइन 30 1/2 है, तो साइन का रेसिप्रोकल रेशियो कौन होता है? कोसेक होता है। कौन होता है? कोसेक। तो कोसेक 30 क्या होगा? इसका उल्टा, यानी कि 2/1 होता है। आई बात समझ में? राइट। उसी तरीके से साइन 45 1/√2 है, तो कोसेक 45 क्या बन जाता है? √2/1। साइन 60 √3/2 है, तो कोसेक 60 क्या होता है? 2/√3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। उसी तरीके से साइन 0 0 है, तो कोसेक 0 कितना था? इन्फिनिटी था। यहाँ पर आप एक बात याद रख ले, 0 का रेसिप्रोकल यानी कि मखलूब इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का 0 होता है। 0 का इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का 0 होता है। चलिए, तो उसी तरीके से साइन 90 कितना है? 1 है, तो कोसेक 90 क्या होता है? वो भी 1 होता है, क्योंकि 1/1 को आप रेसिप्रोकल करो। 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है बोलो? ऊपर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करो, 1/1 ही आता है। तो लिहाजा 1/1 इज नथिंग बट 1। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो साइन 0 0 है, तो कोसेक 0 कितना होता? इन्फिनिटी। साइन 30 1/2 है, तो कोसेक 30 कितना था? 2/1। साइन 45 1/√2 है, तो कोसेक 45 कितना था? √2/1। साइन 60 √3/2 है, तो कोसेक 60 कितना था? 2/√3। साइन 90 1 है, तो कोसेक 90 कितना था? 1 होता है, राइट। अब उसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल रेशियो कौन है? कॉस का होता है सेक थीटा। कौन होता है? सेक। चलिए, राइट। कॉस 0 कितना? 1 है, तो सेक 0 भी कितना होता? 1 होता। कॉस 30 √3/2 है, तो सेक 30 कितना था? 2/√3। इसका रिवर्स 2/√3। कॉस 90 0 है, तो सेक 90 कितना था? इन्फिनिटी होता है, राइट। उसी तरीके से tan का रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है? कॉट है। tan का कौन है? कॉट है। tan कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, ठीक है। साइन का कौन है? कोसेक थीटा है। कॉस का सेक थीटा है, राइट। चलिए, ये थोड़ा आप रिमाइंडर कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। चलिए, tan 0 कितना है? 0 है, तो कॉट 0 कितना होता? इन्फिनिटी। tan 30 कितना? 1/√3 है, तो कॉट 30 कितना था? √3/1। tan 45 1 है, तो कॉट 45 कितना था? 1 ही होता। tan 60 √3 है, √3 नीचे कुछ मिला तो 1 रहता, 1 रहता, तो कॉट 60 कितना था? 1/√3। tan 90 इन्फिनिटी है, तो कॉट 90 कितना था? 0 आता। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये आप 3 ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल याद कर लें। इनके रेसिप्रोकल्स का ऑटोमेटिक आप अपने लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं, जस्ट वैल्यू को रिवर्स करने से इनके रेसिप्रोकल्स हमको हासिल हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। चलिए, एक्सरसाइज प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.2 फर्स्ट प्रॉब्लम है साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री। जैसा कि फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम एक बार लिख दिए सोल्यूशन में, ये हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। हाँ, साइन 45 की वैल्यू कितनी है? देखिए टेबल में, साइन 45 कितना है? 1/√2 है ना, राइट। तो साइन 45 की वैल्यू लिख दिया 1/√2। उसी तरीके से कॉस 45 1/√2 है। चलिए, टेबल की मदद से हम ये वैल्यूज लिख दिए। उसका दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक मतलब लिख दिए। 1 + 1 आ गया। 1 + 1 कितना था? 2 था, 2/√2। ये 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। √2 1 से कैंसिल होता, आंसर आएगा √2। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला बिट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड बिट है, cos 45 बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। cos 45
ये क्वेश्चन था, इसको लिख दिए एज इट इज़। सोल्यूशन में वो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लिए। अब उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। sec 30 हमको डायरेक्ट टेबल में नहीं मालूम, लेकिन हमको ये मालूम है sec किसका रेसिप्रोकल है। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ये रेसिप्रोकल रेशियोज़ को आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। रेसिप्रोकल रेशियोज़ कौन कौन से, sin थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो कौन सा होता है, बोलिए, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, दो रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर 1 आता है, याद रख लो। नेक्स्ट, tan थीटा का रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है, cot थीटा आता है। दो रेसिप्रोकल रेशियोज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना था, 1 आता। उसी तरह से cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, sec थीटा होता है। दोनों को मल्टीप्लाई तो आंसर 1 आता है। ये 3 फार्मूलेज भी बन जाते हैं, इनको आप थोड़ा याद कर लें। ठीक है, तो साइन का कौन है, कोसेक है, tan का कौन है, cot है, cos का कौन है, sec है। तो यहाँ पर sec 30 डिग्री हमको मालूम होना है। sec 30 डिग्री बोले तो sec किसका रेसिप्रोकल है, देखिए sec किसका है, cos का है। तो cos 30 पे कितना होता बोलो, cos 30 पे कितना रहा, √3/2 रहा। तो sec 30 कितना बन जाता, उसका रिवर्स 2/√3। आई बात समझ में, राइट। तो sec 30 बन गया 2/√3। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। cosec 60 होना, cosec किसका रेसिप्रोकल है, देखो cosec किसका है, sin का है। तो sin 60 पे कितना बन रहा, sin 60 पे कितना बन रहा, √3/2 है। तो cosec 60 कितना था, इसका रिवर्स 2/√3, राइट। तो cosec 60 होगा 2/√3। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ रही होगी, राइट। अब थोड़ा इन लोगों को सिम्प्लाई कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर को सिम्प्लाई कर लेते हैं। ये न्यूमरेटर तो एज इट इज आ गया, राइट। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो लिहाजा 1 टाइम ले दिए, 2+2, ये 2+2 आ गया। अब उसका इसके बाद ये स्टेप है, ये 1/√2 एज इट इज़, 2+2 कितना था, 4 था, 4/√3। आई बात समझ में, राइट। अब ये 1/√2 एज इट इज़, हाँ आप बताइए ये एक फ्रैक्शन है, ये डिनोमिनेटर में थी, इन्हें ऊपर आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फ्रैक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लाना पड़ेगा। 4/√3 बिकम्स √3/4 उल्टा, राइट। चलिए उसको थोड़ा सिंपल करते हैं। √3 1 जा √3, 4 यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 रहता, 4 1 जा 4, ये √2 एज इट इज़। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले बिट की तरफ। चलिए आप टेबल अच्छा याद कर लो, आप ये पूरे प्रॉब्लम आसानी से कर ले सकते हैं। चलिए sin 30 कितना है, 1/2 आ गया। tan 45 कितना है, 1 आ गया। cosec 60 कितना है, 2/√3 आ गया। उसी तरह से cot 45 कितना है, 1 आ गया। cos 60 कितना है, 1/2 आ गया। sec 30 कितना है, 2/√3 आ गया। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। साइन मालूम, tan मालूम, cosec 60 नहीं मालूम डायरेक्ट, लेकिन हमको ये मालूम कि cosec का रेसिप्रोकल करें, cosec है, डबल एस आ गया, इसको सिंगल एस कर लें, cosec, ठीक है, राइट। हाँ तो cosec किसका रेसिप्रोकल है, cosec किसका है, देखिए cosec किसका है, साइन का है, राइट। तो हमको कितने डिग्री होना, 60 डिग्री होना। तो साइन 60 पे कितना बन रहा बोले, √3/2 है। तो cosec 60 कितना था, 2/√3 आ गया, 2/√3, वेरी गुड। चलिए उसी तरह से cot 45, tan 45 1 होता, cot 45 क्या हो जाएगा, 1 ही चलेगा। cos 60 तो आ जाता डायरेक्ट टेबल से। sec 30 किसका रेसिप्रोकल है, sec किसका रेसिप्रोकल है, देखो sec किसका है, cos का है। cos पे 30 कितना बन रहा, देखो cos पे 30 डिग्री कितना रहा, √3/2 रहा। तो sec 30 कितना था, 2/√3 होता। तो 2/√3 लिख दिया हम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो थोड़ा अब इसको सिम्प्लाई कर लेते हैं। यहाँ कुछ भी ना तो नीचे 1 रहता, यहाँ पर कुछ भी ना तो 1 रहता। चलिए अब इसको थोड़ा सिम्प्लाई कर लेते हैं। पहले ये दो फ्रैक्शन को सिम्प्लाई कर लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लिहाजा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 आ गया, 1 × 1 1 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया। इन्हें थर्ड फ्रैक्शन एज इट इज़, राइट। अब ये दो फ्रैक्शन को पहले सिम्प्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, इन्हें एज इट इज़, ठीक है। ये 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। ये /2 एज इट इज़, इन्हें एज इट इज़। 2 + 1 3 होगा, ये 2 एज इट इज़, ये फ्रैक्शन एज इट इज़, ठीक है। अब उसके बाद का ये स्टेप है, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों के, इन दोनों को थोड़ा ये फ्रैक्शन के दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो लिहाजा दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × √3 2√3 आ गया। उसके बाद इससे क्रॉस इंटू करो, 3 × √3 3√3 आ गया, राइट। हाँ उसके बाद चूँकि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × √3 2√3 आ गया। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × √3 3√3 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। उसी तरह से ये नीचे डिनोमिनेटर में ये फ्रैक्शन को थोड़ा सिम्प्लाई कर दें, चूँकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लिहाजा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × √3 2√3 आ गया। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × √3 3√3 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, राइट, बीच में डिवीजन है। इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर 1 जा सेम है, सेम रहने की वजह से 2 √3 1 जा गेट कैंसिल, 50 होगा। डिनोमिनेटर सेम थे, कैंसिल होगा। न्यूमरेटर देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर कौन है, 3 √3 - 4 है, यहाँ पर भी कौन है, 3 √3 - 4 है। तो न्यूमरेटर 1 जा गेट कैंसिल, तो
तो 1/1/1/1 आ गया, 1/1/1/1 आ गया, ठीक है। उसका जवाब क्या होता, 1/1 का 1 होता, ये 1/1 1 होता, 1/1 इज 1 होता, तो आंसर आ गया आपको 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 tan 45 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है। तो 2 एज इट इज़ ये क्वेश्चन था, इसको लिख दिए, फिर इसके सोल्यूशन में ये क्वेश्चन को रिपीट कर लिए, ठीक है। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये tan स्क्वायर 45 है, स्क्वायर है तो लिहाजा इसको लिख दिए, tan 45 कितना होता 1 होता वो लिख दिए, स्क्वायर है तो इसको लिख दिए, cos 30 कितना होता √3/2 होता वो लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए, sin 60 कितना होता √3/2 होता वो लिख दिए, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, 1 स्क्वायर क्या होता 1 होता, 1 × 2 2 हो गया, राइट। प्लस है तो प्लस लिख दिए, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल होता है, ये स्क्वायर ये न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, ठीक है। तो पहले डिनोमिनेटर को दे देंगे, ये 2 कैंसिल होता कितना था 4 होगा, लिख दिए, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गया खाली 3 आता, राइट। उसके तरीके से ये माइनस है, माइनस लिख दिए, ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, तो 2 स्क्वायर कितना था 4 होता लिख दिए, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गया खाली 3 आता, ठीक है, राइट। ये स्टेप आ गया, उसके बाद का ये स्टेप है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सबके डिनोमिनेटर क्या है, इन दोनों के एक जैसे हैं लेकिन इसका अलग है, तो 4 4 1 का एलसीएम कितना था 4 आता, ठीक है, राइट। अब उसके बाद ये फ्रैक्शन को सिम्प्लीफाई करेंगे, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, इसका इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। सिम्प्लीफाई करना तो क्या करते हैं, ये एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आता आंसर 4 आता, 4 फिर आंसर को क्या करेंगे रिजल्ट से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8 ये आ गया। उसी तरीके से ये 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 आता, 1 × 3 3 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 आता, 1 × 3 3 आ गया, राइट। ये +3 -3 कैंसिल हो गया, 8/4 आ गया, 4 1 = 4 4 2 = 8, तो आंसर कितना आएगा 2। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आए होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये स्क्वायर था, ठीक है। ये क्वेश्चन था पर लिख दिए, फिर उसका आंसर में इसको रिपीट कर लिए। अब इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे टेबल की मदद से। sec 60 डिग्री कितना होता 2 होता, ठीक है। sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का है, cos में 60 डिग्री की वैल्यू जो है sec मालूम करने के लिए हम करेंगे क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। cos 60 डिग्री कितना होता, cos में 60 डिग्री कितना है, देखिए cos में 60 डिग्री कितना होता 1/2 होता, तो sec कितना होता sec 60 डिग्री उसका रिवर्स 1/2 का रिवर्स, यानी कि रेसिप्रोकल कितना था 2, तो लिहाजा हम क्या लिख देंगे 2 लिख दिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ रही होगी, राइट। tan 60 डिग्री कितना है √3 है, तो √3 लिख दिए, ये स्क्वायर था लिहाजा यहाँ पर स्क्वायर लिखे, आई बात समझ में। ये tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो स्क्वायर एज इट इज लिखना, ये tan 60 की वैल्यू √3 है, आई बात समझ में, राइट। उसी तरह से sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिए, प्लस था प्लस लिख दिए, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 है, स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया। अब थोड़ा इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, 2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गया 3 आता, राइट। ये 1 स्क्वायर कितना होता 1 होता, 2 स्क्वायर कितना होता 4 होता, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल होता 3 आता, लेकिन ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, तो 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 2 × 2 2 × 4 आता, आई बात समझ में, राइट। 4 - 3 1 हो गया। अब ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये नीचे वाली फ्रैक्शन को थोड़ा सिंपल कर दें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिख देंगे, 3 + 1 एज इट इज़। अब उसके बाद ये 1 एज इट इज़, हाँ। अब उसके बाद ये 3 + 1 कितना होगा 4 ये 4 एज इट इज़, आई बात समझ में। 4 1 = गेट कैंसिल 1 आ गया, 1/1 इज नथिंग बट 1। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 ले लेते हैं, चूज़ द राइट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट बिट है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका आंसर इस पहले हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला सही है हम उसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन था उसको एज इट इज़ लिख दिए। अब उसके बाद इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे टेबल की हेल्प से। 2 एज इट इज़, tan 30 कितना था 1/√3 आ गया, 1 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ tan स्क्वायर 45 ये स्क्वायर है लिहाजा स्क्वायर लिख दिए, tan 45 कितना था 1 होता। अब इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 = 2 हो गया, ये √3 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़ 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 एज इट इज़, ये 2/√3 एज इट इज़, 1 + 1 क्या होगा 2 हो गया, ठीक है। ये 2 के नीचे कुछ भी ना तो क्या था 1 रहता, ठीक है। ये ऊपर की फ्रैक्शन एज इट इज़, ठीक है। ये नीचे की फ्रैक्शन को ऊपर ला रहे, जब कभी हम नीचे की फ्रैक्शन को ऊपर लेंगे तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता और नीचे की फ्रैक्शन का हमको रिवर्स लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी 2/1 जाके नहीं क्या बन जाता 1/2 बन जाता। ये बात आप थोड़ा नोट कर लें। फिर उसके बाद 2 1 = गेट कैंसिल 1/√3 आ गया, 1/√3 किसकी वैल्यू टेबल में tan 30 की है, तो tan 30 कहाँ पर है C। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, तो करेक्ट आंसर इज C, करेक्ट आंसर इज C। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेकंड बिट ले लेते हैं। यहाँ पर सेकंड बिट ये है, राइट। उसके 4 ऑप्शन दिया गया A B C D, इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है हमको सेलेक्ट करना है। तो पहले जो क्वेश्चन था उसको उतार लेंगे, ठीक है। अब उसका टेबल की मदद से इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 1 एज इट इज़, ये स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिए, tan 45 कितना था 1 होता। ये 1 एज इट इज़, ये स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिए, tan 45 कितना था 1 होता, राइट। ये 1 स्क्वायर कितना था 1 होता, 1 - 1 0 हो गया, 1 स्क्वायर इज नथिंग 1, 1 + 1 1, 1 + 1 आ गया। ये 0 एज इट इज, 1 + 1 2 हो गया, 0 बाई समथिंग इज नथिंग बट 0। ये बात आप नोट कर लें, 0 बाई समथिंग, 0 बाई 2 इज नथिंग बट 0। नीचे आप कुछ भी लिख दो, ऊपर 0 है तो 0 होता उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़े नोट चीज़ें याद कर लें, 0 बाई 2 0 और 2 बाई 0 इन्फिनिटी। ऊपर 0 आ गया तो 0, नीचे 0 आ गया तो इन्फिनिटी। ये थोड़ा नोट कर लें आप, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला बिट देख लेते हैं, थर्ड बिट। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है A B C D, ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सा वाला आंसर करेक्ट है? हमको 0 तो आया आंसर, 0 कहाँ पर है? ऑप्शन D, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस बिट में। हमको सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख दिए और उसका टेबल की मदद से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 एज इट इज़, tan 30 कितना था 1/√3 होता, ठीक है। ये 1 एज इट इज़, ये स्क्वायर एज इट इज़, tan 30 कितना था 1/√3 होता, ठीक है। 2 1 = 2, √3 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, ये स्क्वायर इसका भी है 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1, ये स्क्वायर, ये रूट कैंसिल होकर 3 आता, ठीक है। थोड़ा ज़रा इसको सिम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3 हो गया, 3 1 = 3 हो गया, 1 × 1 1 होगा। ये ऊपर की फ्रैक्शन एज इट इज़ है, ठीक है। ये ऊपर की फ्रैक्शन एज इट इज़ उतार लिए, कॉपी कर लिए, 3 - 1 का 2 होगा, नीचे 3 था 3 लिख दिए। अब उसके बाद ये ऊपर की फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखे, ये नीचे की फ्रैक्शन को हम ऊपर लेके आ रहे, तो क्या करना अभी बोला हमें, ये डिवीजन क्या बन जाता, मल्टीप्लिकेशन बन जाता, और ये 2/3 बिकम्स 2/3 रिवर्स होता, रेसिप्रोकल होता। 2/3 का क्या लेना पड़ेगा, 3/2 लेना पड़ेगा। 2 1 = 2 1 = गेट कैंसल, ठीक है। यहाँ हमको हासिल होगा 3/√3। डियर फ्रेंड्स, यहाँ एक स्टेप थोड़ा बढ़ने की जरूरत है। यहाँ इसके बाद का ये स्टेप, इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं। चलिए बोलिए, ये 2 1 ये 1/, ये 2 1 = 2 1 हो गया, यहाँ पर 1/√3 बच गया, इंटू ये 3 बच गया, ठीक है। अब उसके बाद ये 1/√3 एज इट इज़, इंटू ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर √3 1 = √3 1 = गेट कैंसल, फाइनली हमको क्या हासिल होता, √3 हासिल होता। फाइनली हमको क्या हासिल होता, √3। तो √3 हमको कौन से ऑप्शन में देखिए, cos 60 कितना होता, cos 60 कितना होता 1/2 होता, ये 1/2 है क्या, नहीं है। तो ये आंसर हमारा ये ऑप्शन है हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी sin 60 कितना होता, √3/2 होता, लेकिन ये √3/2 है क्या, नहीं है। ऑप्शन सी कितना है, tan 60 कितना होता, √3 होता। तो करेक्ट आंसर इज tan 60। ये जो आंसर है tan 60 इज द करेक्ट आंसर, tan 60 = √3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इवैल्यूएट दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन दिस, व्हाट कैन यू कंक्लूड, राइट। डियर फ्रेंड्स, ये हमको दिया गया है, टेक दिस, हम ये ले रहे हैं पहले, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू कितनी होती है हमको वो मालूम कर लेंगे। अब उसका टेबल की मदद से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। sin 60 कितना था, √3/2 लिख दिए। cos 30 कितना था, √3/2 लिख दिए। प्लस था, प्लस लिख दिए। sin 30 कितना था, 1/2 लिख दिए। cos 60 कितना था, 1/2 लिख दिए, ठीक है। √3 × √3, √3 स्क्वायर होगा, 2 2 = 4 होगा, प्लस एज इट इज़ 1 × 1 1 होगा, 2 2 = 4। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, राइट, मल्टीप्लिकेशन, राइट। थोड़ा इसके बाद का स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ गया, ये 4 एज इट इज़, ये 1 + 1/4 एज इट इज़। यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो लिहाजा कॉपी कर लेंगे, 1 टाइम लिख दिए। 4 चूँकि डिनोमिनेटर सेम है लिहाजा 1 टाइम लिखेंगे, नोमिनेटर को ऐड कर लेंगे। 3 + 1 4 होगा, 3 + 1 कितना होगा 4, 4/4 आ गया। 4/4 इज नथिंग बट 4 1 = 4 1 गेट कैंसिल, आंसर कितना है 1 आ गया। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद नाउ वी टेक दिस sin 60 + 30 डिग्री, यहाँ पर जो बोल रहा है साइन ऑफ 60 + 30 डिग्री, इसको ले लेंगे और इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। 60 + 30 कितना होता, 90 डिग्री होता, और sin 90 कितना होता 1 होता। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ये इक्वेशन 1 और 2 के दोनों के RHS क्या है, इसका जो RHS 1 है, इसका भी RHS 1 है, यानी कि दोनों के RHS सेम है, लिहाजा इनके LHS भी सेम होंगे। LHS क्या है, ये पूरा LHS है, ये पूरा क्या है LHS है, और ये LHS है। तो इसका मतलब ये होगा कि sin 90 = दिस वन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई कंक्लूड दैट sin of 60 + 30 डिग्री यानी कि LHS = दिस LHS, दिस LHS = दिस LHS, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, यानी कि हम अगर 60 को A मान लें और 30 को B मान लें तो क्या होता, sin of A + B इक्वल 60 को A मान लें और 30 को B मान लें,
30 को अगर हम अगर हम 60 को ए मान लें और 30 को बी मान लें तो क्या होता, इसको ए और इसको बी मान लेंगे, 60 को ए और इसको बी मान लें, ये लिखना नहीं, खाली समझने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। तो क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए 60A कॉस बी प्लस एज इट इज़ कॉस ए साइन बी, ये हमारा रिजल्ट हासिल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इट राइट टू से कॉज ऑफ 60 + 30 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू दिस LHS और ये RHS, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? हमको चेक करके बताना है। क्या है RHS क्या है, cos 60 cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। LHS क्या है, ये है LHS। कौन है LHS बोले, cos ऑफ 60 + 30, 60 + 30 कितना था, 90 था, cos 90 कितना था, 0 था, cos 90 कितना था, 0। अब RHS ले लेते हैं, पूरा RHS यहाँ से तक, cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30, वो पूरे RHS को ले लिए, ठीक है, ये RHS को ले लिए, ये पूरा RHS है। अब इसके वैल्यू शिफ्ट करेंगे टेबल की मदद से। cos 60 कितना है, 1/2 है, cos 30 कितना है, √3/2 है, माइनस एज इट इज साइन 60 कितना है, √3/2 है, इंटू एज इट इज ये इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है, साइन 30 कितना है, 1/2 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चलो 1 × √3 2 × 4, 1 √3 1 √3 2 × 4। अब दोनों के इन्हें पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर आंसर कितना था, 0 था। इसका आंसर भी 0 है, इसका भी आंसर 0 है, यानी कि फर्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या हो रहा, LHS इक्वल्स टू RHS। यस इट इज़ राइट टू से कॉज ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि हम अगर 60 को ए मान लें, 60 को ए मान लें, 30 को बी मान लें, तो क्या हासिल होता है हमको, कॉज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राइट अगला सवाल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल इज एट Q। कहाँ पर राइट एंगल कहते हैं, Q पे है, ये Q है। एंड PQ इक्वल 6 सेंटीमीटर, एंगल RPQ इक्वल 60 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ QR एंड PR। ठीक है, हाँ चलिए डियर फ्रेंड्स सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल 90 डिग्री, ये दिया गया ऑलरेडी, हमको दिया गया कि ये राइट एंगल जो PQR है, इसमें राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, Q पे बन रहा है, तो एंगल Q इक्वल 90 डिग्री ये ऑलरेडी हमको दिया गया है। राइट एंगल RPQ इक्वल 60 डिग्री, RPQ ये जो एंगल है ये 60 डिग्री कहते हैं। ठीक है, लिख दिए 60 डिग्री है। राइट अब यहाँ पर देखो हमको ये दो वैल्यूज़ दिए गए हैं, ये एंगल दिया गया है और ये PQ की लेंथ दी गई है। इन दो वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हमको ये साइड और ये साइड की लेंथ मालूम करना है। फ्रेंड्स इससे पहले कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम में हमको दो साइड्स की लेंथ देने पर तीसरा साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक एंगल और एक साइड दिया गया है, इसकी मदद से हमको तीसरा साइड मालूम करना है, ये दूसरा वाला तीसरा वाला साइड मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प ले लेंगे। जैसा कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प ले रहे हैं cos 60 डिग्री, यहाँ पर चूँकि एंगल 60 है लिहाजा cos 60 की हेल्प ले रहे हैं। cos 60 डिग्री क्या बना था, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस है। ठीक है, तो 60 के हिसाब से एडजेसेंट और हाइपोटेनस करें, 60 के हिसाब से एडजेसेंट करें PQ है और हाइपोटेनस करें PR है, PQ/PR आ गया। ठीक है, राइट अब उसी तरीके से PQ की लेंथ हमको मालूम है कितनी है, 6 यूनिट्स है। वी नो दैट cos 60 डिग्री, लेकिन हमारे पास फार्मूला टेबल के अंदर cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, टेबल के अंदर cos 60 कितना होता, 1/2 होता। cos 60 का वैल्यू टेबल के अंदर कितना है, अभी हम थोड़ी देर पहले टेबल देखे थे, cos 60 डिग्री कितना है टेबल में, 1/2 है। राइट ये टेबल से आ गया, राइट ये हमारे फिगर से आ गया। राइट उस तरीके से चूँकि ये LHS सेम है, ये LHS ये भी cos 60 डिग्री, ये भी cos 60 डिग्री है। यहाँ cos 60 डिग्री का आंसर PQ/PR है, यहाँ cos 60 डिग्री का आंसर 1/2 है। तो चूँकि इन दोनों के LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे। तो RHS का है PQ/PR इज इक्वल्स टू 1/2 आता। ठीक है, लेकिन PQ की लेंथ कितनी 6 है, लिख दिया 6। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PR 1 PR, 6 2 12, तो हमको PR हासिल हो चुका है 12 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, राइट अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू मालूम करेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या, अपोजिट बाय एडजेसेंट है। ठीक है, 60 डिग्री के हिसाब से अपोजिट और एडजेसेंट कौन है, 60 के हिसाब से अपोजिट कौन है, QR है, एडजेसेंट कौन है, PQ है, QR/PQ आ गया। सिंस वी नो दैट tan 60 डिग्री का वैल्यू टेबल में कितना है, tan 60 टेबल में कितना है, √3 है। चूँकि दोनों के LHS सेम है तो लिहाजा RHS भी सेम होंगे, ये दोनों भी सेम रहते हैं। QR/PQ इक्वल्स टू देयरफॉर QR/PQ बिकम्स √3/1, नीचे को जो तो 1 रहता, लिख दिए। अब इसको थोड़ा क्या करेंगे, वैल्यू शिफ्ट करेंगे। PQ की वैल्यू कितनी है, PQ कितना है,
पी क्यू कितना है 6 यूनिट्स है ना, राइट। तो पी क्यू की वैल्यू 60 यूनिट्स लिख देंगे। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू आर वन जा क्यू आर, क्यू आर वन जा क्यू आर, 6 इंटू रूट 3 6 रूट 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको रहेगी। तो इस तरीके से हमने क्यू आर हासिल किया है और पी आर हासिल किया है। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है 6 रूट 3, क्यू आर है 6 रूट 3। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड राइट एंगल इज एट वाई, वाई पर यानी कि राइट एंगल यानी 90 डिग्री है, यानी कि खामोजा मुसलिस खामा कहाँ पर, जाव्या खामा कहाँ है, जाव्या खामा वाई पर है, जहाँ पर वाई जेड इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स जेड इक्वल्स टू 2x, देन डिटरमाइन एंगल वाई एक्स जेड एंड एंगल वाई जेड एक्स। डियर फ्रेंड्स यहाँ देखिए इन ट्राइंगल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई एक्स जेड हमको नहीं मालूम, गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 90 डिग्री यानी कि जाविया वाई यानी कि एंगल वाई कितना है 90 डिग्री है, ये हमको दे दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर ये ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, यहाँ पर वाई जेड कितना है x यूनिट्स है और एक्स जेड कितना है 2x है, ये ऑलरेडी दे दिया हमको। ठीक है, यहाँ देखिए वाई जेड कितना x है और एक्स जेड कितना 2x है, वाई जेड की लेंथ दे दी गई है x है और एक्स जेड की लेंथ दे दी गई है 2x है। ठीक है, अब ये दो साइड की लेंथ इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, ये एंगल्स मालूम करने की कोशिश करेंगे। सिंस वी नो दैट साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो एंगल x के हिसाब से साइन x क्या बन जाता, अपोजिट कौन है x के हिसाब से, एंगल x के हिसाब से अपोजिट हाइपोटेनस कौन है, एंगल x के हिसाब से अपोजिट क्या है वाई जेड है, हाइपोटेनस कौन है एक्स जेड है, वाई जेड बाई एक्स जेड आ गया, वाई जेड बाई एक्स जेड आना ये। ठीक है, राइट। वाई जेड की लेंथ कितनी है x यूनिट्स है, वाई जेड कितना है x यूनिट्स है और एक्स जेड कितना है, एक्स जेड की लेंथ कितनी है 2x यूनिट्स है, 2x यूनिट्स लिख दिए। x1 जा गेट के अंदर क्या बन गया, क्या बच गया 1/2। लेकिन हम जानते हैं कि साइन x 1/2 कब होता, साइन x 1/2 कब होता, यानी कि साइन के टेबल में जो वैल्यूज है साइन कौन से एंगल पर उसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है, साइन 30 पर आती है। यहाँ देखिए टेबल पर, ये टेबल में टिग्नोमेट्रिक टेबल में, यहाँ पर इस टेबल में देखिए साइन 30 डिग्री पर उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है 1/2 होती है। तो साइन थीटा 1/2 कब बनता 30 डिग्री पर, तो लिहाजा ये जो 1/2 है किसके इक्वल है, साइन 30 के इक्वल है। ठीक है, राइट। तो यानी कि ये RHS इक्वल है तो इन दोनों के LHS भी इक्वल होंगे, यानी कि जाविया x कितना बन जाता 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल x बिकम्स 30 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ रही होगी, राइट। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 30 डिग्री। तो लिहाजा एंगल z कितना होता है वो मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 180 में इन दोनों के एंगल्स के सम को निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक मुसलिस के तीनों जावियों का मजमा कितना होता है 180 दर्जे होता है, ये तीनों को जोड़ने पर हमको 180 आता। ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है, तो ये तीसरा वाला कितना रहता 60 रहता। तो ये 60 मालूम करने के लिए यानी कि z मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम 180 में से इन दोनों को निकालेंगे। तो लिहाजा एंगल वाई जेड एक्स, ये z मालूम करना है, वाई जेड एक्स z मालूम करना है ना, ये अभी z मालूम नहीं हुआ, अभी एंगल वाई जेड एक्स मालूम करना है। ये एंगल वाई जेड एक्स मालूम करने के लिए, ये एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे 180 में से 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इन दोनों के सम को, एंगल एक्स को और एंगल वाई को, एंगल एक्स और एंगल वाई के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 180 डिग्री एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, 90 वाई कितना 90 है, एक्स कितना 30 है, 90 प्लस 60, 90 प्लस 30 120 होगा, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना था 60 डिग्री आता है। ये कौन है एंगल वाई जेड एक्स। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, राइट। यहाँ देखिए 180 एज इट इज़, ये एंगल वाई 90 डिग्री है, एंगल एक्स 30 डिग्री है, 90 प्लस 30 120 आ गया, हाँ 180 माइनस 120 60 डिग्री है। तो एंगल वाई जेड एक्स कितना बन गया 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री और ये आ गया 30 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लेते हैं, इज इट राइट टू से दैट साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, जस्टिफाई योर आंसर। हम क्या करते हैं, टेक a इक्वल 60 डिग्री लेते हैं, b इक्वल 30 डिग्री ले लेते हैं। अब ये हम LHS लेते हैं, देन साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a कितना लिए 60 लिए, a की प्लस 60 लिख दिया, b कितना लिए 30 लिए 30 लिख दिए, 60 प्लस 30 कितना 90, साइन 90 कितना था 1 होता। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब ये RHS ले लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी ले लेते हैं, a कितना है 60 है, b कितना है 30 है, साइन 60 कितना था √3 होता, साइन 30 कितना था 1/2 था, दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, 1 टाइम लिख देंगे, √3 प्लस 1 एज इट इज़। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है, ये किसका आंसर है, साइन ए प्लस साइन बी का आंसर है। अब ये दोनों के RHS सेम है क्या, देखो ये 1 है, ये √3 प्लस 1/2 है, ये दोनों के RHS सेम है क्या, नहीं है, तो लिहाजा LHS भी सेम नहीं हो सकते। ये दो इक्वेशन के चूँकि RHS एक जैसे नहीं है तो लिहाजा ये LHS भी एक जैसे नहीं हो सकते, यानी कि साइन ऑफ a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। इट इज़ नॉट राइट टू से दैट साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही हो।